पाकिस्तानी सियासत बेक वक्त हैरान कुन भी है और बोसीदा भी। हैरान कुन इस हवाले से कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बोसीदा गली सड़ी इस हवाले से कि सियासी पार्टियों में इस कदर मोरूसियत और कायदाना अमरियत है कि दम घुटने लगता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कई दहाइयों से एक ही खानदान के सहन में रक्स कर रही है। अगरचे मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो ने रंग में भंग डालने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें भी छोटे से ग्रुप तक महदूद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान के गिर्द तवाफ करती रही है और दामाद बनकर खानदान की सियासत में दाखिल होने वाले आसिफ अली जरदारी भी भुट्टो के नाम का ही परचम थामे रहे। दरमियान में एक खुशगवार झोंके की इतला दी गई कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सियासत से मोरूसियत खत्म कर देगी और महज एक खानदान या एक ही कायद स्याहो सफेद का मालिक नहीं होगा। शुरू में बहुत से सियासी तौर पर पछड़े हुए और दूसरी बड़ी पार्टियों में तवील अरसे तक खिदमत गुजारी में मसरूफ रहने वाले सियासतदान भी खुश होकर तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ में शायद मोरूसियत तो अभी तक तवाना नहीं हो सकी, लेकिन एक ही कायद की आखिरी हद तक गिरफ्त और तमाम स्याहो सफेद के मालिक होने की हैसियत तहरीक-ए-इंसाफ में भी पूरी आबोताब के साथ देखी जा सकती है। और चाहे जहांगीर खान तरीन और अलीम खान जैसे पार्टी पर पैसा निछावर करने वाले लोग क्यों न हो, जब मरकजी कायद नाला हो जाए तो उनको पार्टी में पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होता। मुल्क की दूसरी सियासी पार्टियों के साथ भी तकरीबन ऐसे ही हालात चले आते हैं। MKM जब तक एक मरकजी कायद की क़यादत में थी तो इस पर भी सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि अल्ताफ हुसैन की मर्जी के बगैर 9-0 पर मौसम भी असरअंदाज नहीं हो सकता। अल्ताफ हुसैन जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं पार्टी से निकाल देते हैं और जब चाहते मरकजी ओहदों पर फाइज कर देते। अल्ताफ हुसैन क्या गए, बाद में पार्टी के जाबजा बिखरे हुए दड़ों को बाज़-औक़ात गिनना भी मुश्किल हो जाता है। अवामी नेशनल पार्टी बाचा खान खानदान की मिल्कियत करार दी गई और वली खान तक बड़ी हद तक मुतफिक और मौसर रही, लेकिन जैसे ही असफंदियार वली और मरहूम वली खान की बेवा बेगम नसीम वली के दरमियान सियासी बालादस्ती की जंग शुरू हुई, पार्टी भी डामाडोल हो गई। जनरल मुशर्रफ जब मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहला वार पंजाब की क़यादत पर किया और गुजरात के चौधरी बरादरान को मियां नवाज शरीफ के साथ पुराना स्कोर सेटल करने के लिए ऑफर दी। चौधरी बरादरान ने फौरी तौर पर नवाज शरीफ से बगावत कर दी और मुस्लिम लीग कायदे आज़म का परचम बुलंद कर दिया। 2002 के खुसूसी तौर पर तैयार करदा इंतखाबी नताइज के बाद ये समझा जाने लगा था कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की तरह ही तीसरी पार्टी तैयार हो जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि काफ लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के वजीर आज़म थे और दूसरे कायद पंजाब में वजीर आला थे। मुशर्रफ की रवानगी के बाद काफ लीग भी वैसे ही यतीम हो गई जैसे ज़ियाउल हक के बाद नवाज लीग हो गई थी। काफ लीग भी दूसरी सियासी जमातों की तरह खानदानी जकड़बंदी का शिकार थी और चौधरी बरादरान अपने खूनी रिश्तेदारों को तैयार करके वफाकी और सूबाई असम्बलियों में भेजते रहे। चौधरी बरादरान ने एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी को मजबूती से थामे रखा और पीपल्स पार्टी समेत तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमतों के दौरान इक़्तिदार में से अपना हिस्सा वसूल करते रहे। जब इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल न रही तो चौधरी बरादरान के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। दरमियान में हालात इस नहज पर पहुंच गए कि मजबूरन इमरान खान को पंजाब की वज़ारत आला चौधरी परवेज लाई के हवाले करना पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन किसी सूरत एस्टेब्लिशमेंट का दामन छोड़ देने को तैयार नहीं थे। इसलिए काफ लीग आखिरी हिचकियां लेने लगी। कभी चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज लाई को पार्टी से निकाल देते और कभी चौधरी परवेज लाई चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से हटा देते। आखिरी इतलात ये हैं कि चौधरी परवेज लाई वादे के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ में जम होने को तैयार नहीं और चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग को गिरफ्त से आजाद नहीं करना चाहते, जबकि इलेक्शन कमीशन चौधरी शुजात हुसैन को ही काफ लीग का सदर करार दे चुका है। काफ लीग तकरीबन इंतकाल कर चुकी है और अगले इंतखाबात में चौधरी बरादरान को शायद अपनी आबाई नशिस्तें बचाने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज के पुराने सियासी किरदार मियां नवाज शरीफ से नाला हो रहे हैं कि वो इन्हें नजरअंदाज करके अपनी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ को पार्टी सौंप चुके हैं। शाहिद हकान अब्बासी पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसी खबरें भी हैं कि खुद वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपने बड़े भाई के फैसलों से खुश नहीं। वजीर आज़म के साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ की बालादस्ती कबूल करने के लिए तैयार नहीं और पंजाब में वजारत आला न मिलने के बाद सियासी तौर पर रूपोश हो चुके हैं। ऐसे लगता है कि अगर सूरत हाल जूं की तूं रही तो शायद नवाज लीग के अंदर भी गहरी दरारें पड़ जाएंगी, जो आने वाले दिनों में अलहदगियों और नए ग्रुपों का शाखसाना होगी।
अलबत्ता पीपल्स पार्टी के अंदर वो इस्तराब नहीं जो दूसरी सियासी जमातों में नजर आने लगा है। इसकी वजह शायद ये इम्कान है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी को अगले इक़्तिदार की नवीद दे रहे हैं और इस सूरत में भुट्टो जरदारी खानदान और क़यादत के साथ वाबस्तगी बेहतर उहदों के हसूल में मावन साबित होगी। अगर अगले इक़्तिदार में इमरान खान और इनकी पार्टी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ दूसरी पार्टियों की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ बिखरेगी और वजह इमरान खान की शख्सी आमरीत करार दी जाएगी। हमारे यहाँ शायद इसी हलचल और लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल को सियासत करार दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी अदम तहफ़्फ़ुज़ और मौका परस्ती है।